येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं पाठः लघुसिद्धान्तकौमुदीस्थ अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरण, तत्र च अदड्डतरादिभ्यः इति सूत्रादारभ्य वयं पठिष्यामः। सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। आज इस पाठ में हम अजंत नपुंसकलिंग जो प्रथमा द्वितीय कक्षा यानी धोरण 10 में आता है उसका पाठ हम पढ़ेंगे। पूर्व पाठ में हमने ज्ञान शब्द की सिद्धि, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की सिद्धि यानी ज्ञान शब्द की सिद्धि देखी हमने, और यहाँ हम इस सूत्र से आगे अदड्डतरादिभ्य इस सूत्र से आगे हम सूत्रार्थ और रूप सिद्धि पढ़ेंगे। तो सूत्र है अदड्डतरादिभ्यः पंचभ्यः एभ्यः क्लिबेभ्यः सोमोरदड्डादेशः स्यात्। यह सूत्र और वृत्ति है। अदड यह प्रथम एकवचनांत पद है, तरादिभ्यः यह पंचमी बहुवचन है, पंचभ्यः यह भी पंचमी बहुवचन है। यह विधि सूत्र है। नपुंसकेभ्यः स्वमोहो इति पदे वचन विपरिणामेन समूर्ण नपुंसकादित्यतः अनुवर्तिते। दोनों का वचन विपरिणाम कर लेगी यानी विभक्तियों का बदलाव करेगी। तो नपुंसकेभ्यः स्वमोहो ये दोनों पद का भी लाभ होगा। तो सरलार्थ यह होगा अतरादि पंचभ्यः नपुंसकलिंग शब्देभ्यः परस्य सु अम इति उभयोः प्रत्ययोः स्थाने अदड आदेशः भवति। यह सरलार्थ है कि डतर आदि पांच नपुंसकलिंग शब्दों से पर में सु और अम प्रत्यय के स्थान पर अदड आदेश होता है। जो आगे हमने सूत्र देखा अतो अम, उसी सूत्र का यह अपवाद है कि जो सु और अम के स्थान पर अम आदेश करता था, लेकिन यह कह रहा है कि डटर आदि 5 शब्दों से पर में यदि सु और अम हो तो उसके स्थान पर अदड यह आदेश होगा। डटर आदि 5 कौन कौन से है? तो डतर प्रत्यय, डतम प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय है। अन्य, अन्यतर, मिस्टेक है, अनयतर नहीं अन्यतर, इतर इति डतरादि पंच प्रत्यय ग्रहणे तदन्तस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया डतर डतम इति प्रत्ययान्तानां ग्रहणं भवति। यहाँ जो ये 5 है उसमें डतर और डतम ये दोनों प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्ययांत का ग्रहण होता है। इस परिभाषा के सहकार से डतर प्रत्ययांत और डतम प्रत्ययांत शब्दों का ग्रहण यहाँ होगा। तो इस प्रकार यह सूत्रार्थ हुआ कि डतर आदि 5 नपुंसकलिंग शब्द से पर में यदि सु और अम प्रत्यय तो उनके स्थान पर अदड आदेश होता है। फिर बाद में आगे का सूत्र प्रवृत्त होता है टे है रीति परे वस्य टेर्लोपस्यात् वावसाने कतरद कतरद कतरे कतराणि वस्य इति किम पंचमः टे प्लुतत्वात् प्रथमयोः इति पूर्वसवर्णदीर्घः एंगरस्वादि समुद्धि लोपश्च न भवति। एकतरत् पुनस्तद्वत् शेषं पुंवत् कतमत् इतरत् अन्यत् अन्यतरत् अन्यतम शब्दस्य तु अन्यतमम् इत्येव। और एक वार्तिक है एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो टे है यह एक पदात्मक विधि सूत्र है और इसमें रीति यहाँ से अनुवृत्त होता है। भस्य का अधिकार इसमें आ रहा है और अल्लोपन है इत्यस्मात् लोप की अनुवृत्ति। तो सरल सूत्रार्थ यह होता है कि ट इत संज्ञ के प्रत्यय परे, ट इत संज्ञ प्रत्यय परे व संज्ञकस्य इत्यस्य अन्त्याच् सहित समुदायस्य लोपः भवति। डीत पर्रे होने पर ड नहीं ड है, ड इत संज्ञ के परे डीत परे होने पर भ संज्ञक टी भाग का लोप होता है। तो भ संज्ञक टी यहाँ यानी अंत्याच सहित समुदाय से लोप।
अचोन्त्यादिति अचा मध्य योन्तः सादिरस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। तो इस सूत्र का अर्थ आप देखें, यदि आपको टी संज्ञा नहीं पता है तो अचह अंत्य आदि, जो अच है उसका अंत्य जो है उसमें अंत्य से अंत्य में जो आदि है वह टी संज्ञक होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे कतर शब्द है, तो कतर शब्द में अंतिम अच कौन सा है, तो अंतिम अच है र, तो वही अंत है, वही उसका आदि भी है। अंत में जो आदि में है, जैसे कि कतरद होता तो उसमें अंतिम अच होता अ, तो पूरे अधभाग की टी संज्ञा होती, लेकिन यहाँ कतर में केवल अंत्य अच अ है तो केवल अ की ही टी संज्ञा होती है। जैसे राजन शब्द में अन भाग की टी संज्ञा होती है, लेकिन राज शब्द हो तो उसमें केवल अ की टी संज्ञा होगी, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है डीति परे भस्य टेर लोप, डीत प्रत्यय परे रहने पर भसंज्ञक के टी भाग का लोप होता है। यानी टी भाग यानी अचोन्त्यादि टी सूत्र के द्वारा टी संज्ञा होती है। तो यहाँ संपूर्ण सूत्रार्थ प्राप्त होने के बाद कतरद यह रूप बनाते हैं, और यह रूप बनाने में फिर बाद में यहाँ जो वार्तिक है एक तरात प्रति से दो वक्तव्य, वह इसी सूत्र का निषेध करने वाला वार्तिक है कि एक तर शब्द से सु और अम के स्थान पर अदड आदेश नहीं होता है। एक तर शब्द जो है उससे डतर प्रत्यांत शब्द होने पर भी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ उससे सु और अम के स्थान पर अदड आदेश नहीं होता, तो एक तरम जो है ज्ञानम के समान ही उसके रूप चलेंगे, और उसकी चर्चा आगे उसकी रूप सिद्धियां भी शब्द भी यहाँ दिया हुआ है तो हम देखेंगे। तो अब रूप सिद्धि देखें हम कतरद कतरद, तो कतर शब्द से प्रथमा एक वचन में हम सुप्रत्यय लाएंगे, सुप्रत्यय के स्थान पर अदड डतरादिभ्य पंचभ्य, इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अदड आदेश करेंगे। अदड आदेश करने पर क्या होगा कि ड की संज्ञा कर देंगे, हम अनुबंध लोप कर देंगे, यानी डकार की संज्ञा अलंत्यम से करके तब से लोपा से लोप करेंगे, तो कतर धन अद ऐसा बनेगा। कतर धन अद ऐसा बनने पर हम टेहे यह सूत्र लाएंगे, क्योंकि अदट जो यह प्रत्यय है वह डीत है। डीत होने के कारण डीति परे डीत प्रत्यय है, इसलिए भसंज्ञ कस्य टेह लोप, यदि भम से इसकी भसंज्ञा हुई है तो भसंज्ञा होने के कारण उसका टी भाग, जो टी भाग है कतर में जो अ है, र में अ, उसका लोप हो जाएगा। ये लोप हो जाने के बाद में टेह सूत्र से उसका लोप हो जाएगा टी भाग का। टी भाग कौन सा है, तो अचोन्त्यादि टी के द्वारा जो कतर में और र में अ है वह टी भाग, तो उसका लोप हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करने पर कतरत बनेगा। वावसाने से विकल्प से हम चर्त्व करेंगे तो एक पक्ष में त रहेगा, एक पक्ष में द रहेगा, तो कतरद और कतरद ये दो, कतरत और कतरद ये दो रूप बनेंगे। कतरे कतरानी में तो जिस प्रकार से ज्ञाने बनता है उसी प्रकार से कतरे भी बनेगा। वस्य इति किम पंचमः, तो ये जो है अदड की बजाय अद आदेश नहीं क्यों किया, तो कह रहे कि अद विधान करते तो अम में तो कुछ अंतर नहीं होता, किंतु जो अम के स्थान पर अद स्थानीवत मानने से अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर कतरत सिद्ध हो जाता है, तो अम में तो कुछ चिंता नहीं, परंतु सु में जब अद आदेश करेंगे तो अतो गुणे से बाधकर पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर कतरात ऐसा रूप बनने लगता है। इसलिए यहाँ अनिष्ट रूप न बने, इसलिए अदड ही पाणिनीय जी ने रखा है। और भी कह रहे हैं कि आगे गेंगर जो संबुद्धि में एक तरह बनता है, तो वहां भी यदि दकार का तकार आदेश ही विधान करना है तो प्रथमा और द्वितीय में तो कोई दोष नहीं आता, किंतु संबुद्धि में जब एंगरस्वाद संबुद्धि से लोप होकर हे कतर यह अनिष्ट रूप बनने लगता है, इसलिए यहाँ अदड आदेश देना, डीत आदेश देना ही ठीक रहता है। ते है प्लुतत्वाद प्रथम योति पूर्व सवर्ण दीर्घे
एंगरत्वात् समुद्धि लोपश्च न भवति। एकतरत् जो ये कहा ना, ते है अप्लुतत्वात् प्रथम यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ एंगर समुद्धि लोपश्च न भवति। तो वहाँ एकतर ऐसा रूप बनने लगता है, एंगरस्वात् समुद्धि से एंगरस्वात् समुद्धि से लोप हो जाता पूरे अद का। तो इसलिए यह अदड आदेश रखा है, जो कि दित्वा भावे में सिद्धे भी सावनिष्ठम प्रसज्यते दकारे वा तकारे वा संबुद्धौ तस्थिति कुतः। तो इस प्रकार से यह श्लोक में इसका विशेष बतलाया गया है। तो इस प्रकार से संबुद्धि में भी कोई अड़चन न हो एकतर रूप बनने में, इसलिए अदड आदेश ही ज्यायान है, तो वही आदेश किया है यहाँ। पुनः तद्वद, उसी प्रकार से पुनः प्रथमा के समान ही रूप बनेंगे। कतरत कतरत कतरे कतराणी एवं इतरत अन्यत अन्यतरत अन्यतम शब्द से तो अन्यतम इत्येव। और जो ये अन्यतम शब्द है, अन्यतर और अन्यतम दोनों शब्द अव्युत्पन्न शब्द है, वो दतर और दतम प्रत्यांत से निष्पन्न शब्द नहीं है। अन्यतम जो शब्द है, शब्द के ऊपर से यदि हमें ऐसा लगे कि यहाँ दतम प्रत्यय हुआ है, तो ये दतम प्रत्यय नहीं हुआ है, ये दतम प्रत्यांत नहीं है। तो ये सर्वादि गण में पढ़ा गया है, दतारादि पांचों में भी आता है, अतः इसका उच्चारण कतरवत होता है। किंतु अन्यतर जो शब्द है, वो तो जो अन्यतर शब्द है, तो उसमें अन्यतर शब्द का दतरादि पांच में ग्रहण है, दतरादि में, किंतु अन्यतम जो शब्द है उसका ग्रहण नहीं है, और वह दतम प्रत्यंत शब्द भी नहीं है। इसलिए अन्यतम शब्द का रूप जो है वो अन्यतमम ही बनेगा। यहाँ वह उस शब्द का कतर के समान रूप प्रक्रिया नहीं होगी। अन्यतम शब्द की रूप प्रक्रिया तो ज्ञान शब्द में ही जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से होगी, अदड आदेश नहीं होगा। तो इस प्रकार से अन्यतम शब्द तो अन्यतम इत्येव, ये हमें जानना चाहिए। एक तरह प्रति से दो वक्तव्य और एक तर शब्द से सु और अम के स्थान पर अदड आदेश नहीं होते हैं, ये भी हमें इस वार्तिक से पता चलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरम ऐसा रूप बनता है। तो दोनों के रूप यहाँ दिए हुए हैं, एक तर शब्द और कतरद शब्द के। कतरद कतरे कतराणी, कतरद कतरे कतराणी द्वितीया, कतरेण कतराभ्याम कतरैः तृतीया, कतरस्मै कतराभ्याम कतरेभ्यः चतुर्थी, कतरस्मात् कतराभ्याम कतरेभ्यः पंचमी, कतरस्य कतरयोः कतरेषां षष्ठी, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु सप्तमी। हे कतरद हे कतरद हे कतरे हे कतराणी संबोधनम। और ज्ञानम के समान ही एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरेण एकतराभ्याम एकतरैः, एकतरस्मै एकतराभ्याम एकतरेभ्यः, एकतरस्मात् एकतराभ्याम एकतरेभ्यः, एकतरस्य एकतरयोः एकतरेषां, एकतरस्मिन् एकतरयोः एकतरेषु। इस प्रकार से इसमें रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से आगे का सूत्र आता है, रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्लिबे प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य रस्वः स्यात् श्रीपं ज्ञानवत् श्रीपाय अत्र सन्निपात परिभाषया आतो धातोः इत्यकार लोपो न। तो आगे सूत्र है अजन्तस्यैव श्रीपम। तो इसमें पदच्छेद करेंगे तो रस्वः नपुंसके और प्रातिपदिकस्य, ये तीन पद है। रस्व प्रथम एक वचनांत पद है, नपुंसके सप्तमी एक वचनांत पद है, प्रातिपदिकस्य यह षष्ठी एक वचनांत पद है। और यह विधि सूत्र है, इसका सरलार्थ है कि नपुंसक लिंगे वर्तमान प्रातिपदिकस्य रस्वः भवति, अजंत प्रातिपदिकस्य अजंतस्य रस्वः भवति। ये आपको मेरे देना ऐड करना है, यहाँ हमने नहीं लिखाया। नपुंसक लिंगे अजंतस्य प्रातिपदिकस्य रस्वः भवति। तो इस प्रकार से सरलार्थ है, नपुंसक लिंग में अजंत प्रातिपदिक को रस्व होता है। अचश्च इति परिभाषया अचः इति पदम उपतिष्ठते। अचश्च यह परिभाषा सूत्र के द्वारा यहाँ अचः यह पद उपस्थित होगा। तो यहाँ जो है श्रीपाय यह बनाते हैं कि श्रीपाय श्रीपा शब्दात् प्रातिपदिका चतुर्थ एक वचने
घे प्रत्यय रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक सिद्ध रस्वे घेनिह इत्यनेन घे स्थाने य आदेशे श्रीपय जाते सुपि चेति दीर्घ श्रीपाय। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीपाय जैसे रामाय बनता है उसी प्रकार से बनता है। तो यहाँ इसके रूप प्रक्रिया आप देखें तो संपूर्ण प्रक्रिया ज्ञान शब्द के समान ही होगी। योग तो ही श्रीपा शब्द जो है वह श्रीपा शब्द अंत्य आकार को रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से रस्व हो जाने के बाद श्रीपा शब्द बन जाएगा। श्रीपा शब्द बन जाने के बाद में सु प्रत्यय आएगा, सु के स्थान पर अम कर देंगे, अम पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो ज्ञानम की तरह श्रीपम, ज्ञान की तरह श्रीपे और ज्ञानानि की तरह श्रीपाणी। तो उसी ज्ञान के समान इसके रूप चलेंगे। श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपेण श्रीपाभ्याम श्रीपैहि, श्रीपाय श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्यः, श्रीपाद श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्यः, श्रीपस्य श्रीपयोः श्रीपाणां, श्रीपे श्रीपयोः श्रीपेषु, हे श्रीप हे श्रीपे हे श्रीपाणी। तो इस प्रकार से विश्वपा गोपा किलालपा सोमपा आदि धात्वाकारांत शब्दों का भी उच्चारण श्रीप शब्द के समान ही हमें जानना चाहिए। अब आगे सूत्र आता है त्वमोर नपुंसकात् क्लिबाद अंगाद परयोः त्वमोर लुक्स्यात् वारी। सोमोह नपुंसकात् दो पद है इसमें, सोमोह यह षष्ठी द्विवचन है, नपुंसकात् यह पंचमी एक वचन पद है। यह विधि सूत्र है। षड्विय लोक से लोक की अनुवृत्ति आती है तो सरलार्थ होता है नपुंसक अंगात् परयोः सु अम इत्युभयोः लोपः भवति। नपुंसकलिंग से पर में आए हुए, नपुंसकलिंग शब्द से पर में आए हुए सु और अम प्रत्यय का लोप होता है। तो यह सूत्र के द्वारा सु और अम का लोप हो जाता है। लेकिन यह बात हमें याद रखनी है कि वह अदंत शब्दों को छोड़कर, यानी अकारांत शब्द जैसे ज्ञान है, श्रीप है, कतर है, जो सब शब्द आए अकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द है उसको छोड़ करके, क्योंकि वहाँ सूत्र अतोम है जो है सु और अम के स्थान पर अम आदेश करता है, ये इसका अपवाद सूत्र है वो। तो अकारांत जो शब्द है उसमें केवल ये नहीं लगता है, अन्य इकारांत हो चाहे उकारांत हो, कोई भी नपुंसकलिंग शब्द हो तो वहाँ इस सूत्र के द्वारा सु और अम का लोप हो जाता है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो प्रथमा यहाँ वारी शब्द का उदाहरण है। वारी शब्द से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय लेंगे, वारी धन सु सोमोर नपुंसकात्, इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा तो वारी ऐसा रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से हृदय उदकास्य शब्दानां रूपाणि ज्ञानवद भवन्ति इति अदन्ताः। तो हृदय शब्द है या आस्य शब्द है तो इन शब्द के रूप जो है ज्ञान शब्द के समान चलेंगे, क्योंकि ये सभी शब्द जो है वह क्या है, अदंत शब्द है। तो अदंत शब्द के जो रूप है वह ज्ञान शब्द के समान ही चलते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इकोचि विभक्तौ इगन्तस्य क्लिबस्य नुमागम स्याद् अचि विभक्तौ वारिणी वारिणी न लुप्ता इति निषेधस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः हे वारे हे वारी आंगो न वारिणा घेर्गिति गुणे प्राप्ते वृद्धियत्वात् रुजद्भाव गुणेभ्यो नं परपरं निषेधेन इति भारति। वारिणे वारिणः 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 चर रुजद्भावेभ्यो नुट् इति नामि दीर्घः वारिणां वारिणी वारिणोः आह्लादौ खल्वै। तो यह मूल सूत्र है। इको अचि विभक्तौ तीन पद है इसमें। इकः यह षष्ठी एक वचनांत पद है, अचि यह सप्तमी एक वचनांत पद है, विभक्तौ यह भी सप्तमी एक वचनांत पद है। नपुंसकस्य जल चाहे इस सूत्र के द्वारा नपुंसकस्य इसकी अनुवृत्ति होती है और नुम इदितो नुम धातु से आता है। तो 5 पद हो जाते हैं। सरलार्थ होता है कि अजादि विभक्ति परे इगन्तस्य नपुंसकस्य नुमागमः भवति। अजादि विभक्ति परे रहने पर इगंत नपुंसकलिंग को नुम आगम होता है। यह इस सूत्र का सरलार्थ है। तदंत विधिना इगंतस्य नपुंसकस्य इति पदलाभः। इगंत जो है वह तदंत विधि का विधि से लाभ हुआ। येन विधि तदंतस्य, इसके कारण तदंत विधि के लाभ के कारण इगंतस्य नपुंसकस्य यह लाभ हुआ है। न लुप्तांगस्य इत्यनेन कृत निषेधः अनित्योऽस्ति। जो न लुप्तांगस्य के द्वारा जो निषेध किया जाता है वह अनित्य होता है, यह हमें पता चलेगा वारी शब्द के
संबोधन में, तो वहाँ वारी शब्द के संबोधन में दो रूप बनते हैं, हे वारे और हे वारी। तो वहाँ क्या है कि एक बार जो है सु का लोप हो जाता है, एक बार जो है वो रस्वस्य गुण से गुण कर देंगे हम, तो वह गुण हो जाएगा, संबुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा। तो जैसे हे हरे बनता है हरे शब्द में, उसी प्रकार से यहाँ हे वारे बनेगा, तो यह रूप सिद्धि में आएगा ही। और यहाँ वार्तिक है वृद्धिभाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन, तो ये भी वार्तिक में वारिणी में इसकी सिद्धि में यह अभी आता है। तो उसकी हम रूप सिद्धि प्रक्रिया देखें तो उसका वार्तिक का सरलार्थ देख ले हम। वृद्धि औतुब ऋजुवद्भाव एवं गुण इतेषां विप्रतिषेधेपि, इन सब का विप्रतिषेध हो तो पूर्वम नुमः प्रवृत्ति भवति। तो इन सब के विप्रतिषेध में तुल्य बल विरोध होने पर भी इन सबको पीछे छोड़कर नुम कार्य सबसे पहले होता है, ये हमें जानना चाहिए। आगे रूप सिद्धि है वारिणी। वारी शब्द से प्रथमादि वचन में औ प्रत्यय करेंगे तो वारिधन औ। नपुंसकाच से औ के स्थान पर सी आदेश कर देंगे, शकार का नसक जैसे लोप कर देंगे तो वारिधन ई बचेगा। यहाँ इकोच विभक्तों से नुम आगम कर देंगे और वह मिदंचोत्यात पर से जो है अंत्य से प्रमेय होगा तो वारिधन नुम का न बचेगा, तो वारी न धन ई, और ई जो है उसमें मिल जाएगा वर्ण संबंध तो वारिणी, और अटकुफांग नुम जो है से अणत्व कर देंगे हम, तो वारिणी ऐसा रूप बन जाएगा। अब आगे जो है वारिणी जस प्रत्यय में भी इसी प्रकार से बनेगा। वारी शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय और जसो सी से उन दोनों के स्थान पर शी आदेश कर देंगे, सकार का लोप कर देंगे तो रस्व ही बचेगा। इकोच विभक्तों से नुम आगम कर देंगे और उपधा का दीर्घ कर देंगे सर्वनाम स्थान संबुद्धों से, क्योंकि इसकी सी सर्वनाम स्थान से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है। तो वारिणी इस प्रकार का जो वारिणी जो दीर्घ रूप बनता है, री का दीर्घ होता है जो यहाँ आपने नहीं किया है, ये आप ध्यान रखिए। वारिणी इस प्रकार का री का दीर्घ जो है वह बहुवचन में होता है और री का दीर्घ जो है वह द्विवचन में होता है, ये आप याद रखिए। चतुर्थी एक वचन में वारिणी यह रूप बनता है। यहाँ जो है वारी शब्द से चतुर्थी एक वचन में जब गे प्रत्यय आता है वारिधन ए संबोधन में, तो यहाँ पहले हमने रूप दिया है उसे देख लेते हैं। हे वारे, तो वारी शब्द से संबोधन एक वचन में सुप्रत्यय, तोमोर नपुंसकात् सुलोपे हे वारी, और नलुप्तांगस्य निषेधत्वात् विकल्पेन रस्वस्य गुण इत्यनेन गुणे, तो जो सु का जो लोप हो गया है तो लुप्ता शब्द लुप्तता निमित्तक कार्य न स्यात्, ऐसा यह निषेध करता है। तो निषेध जो है उसको अनित्य बताया है। उसका अनित्य बताने में भी इकोची विभक्तों में जो अचिक ग्रहण किया है उस अचिक ग्रहण को ज्ञापक बनाया गया हुआ है, तो उसका विशेष शास्त्रार्थ है। तो अचिक ग्रहण करने के कारण यह पता चलता है कि नलुप्तांगस्य यह जो है इसके द्वारा जो निषेध वह अनित्य है, तो अनित्य निषेध होने के कारण रस्वस्य गुण से एक बार गुण कर देंगे, हम गुण कर देंगे तो हेवारे रूप बनेगा, और जब नहीं करेंगे तो हेवारी ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ ये इस प्रकार से बनता है वारिणा। उसमें तृतीय एक वचन में वारिधन टा से सोग्य सकी से घी संज्ञा होकर के वारिधन टा में बचा है आ, तो यहाँ आंगोना स्त्रियाम से ना आदेश हो जाएगा और वारिणा बन जाएगा। और जब चतुर्थी एक वचन में वारिणे बनाते हैं तो वारी धन ए, और यहाँ अब घे के स्थान पर ग का लोप होकर के ए बच जाएगा। यहाँ इकोची विभक्तों से नुम प्राप्त है और घेर गीति से गुण प्राप्त है। तो यहाँ गुण की प्रवृत्ति हो या नुम की प्रवृत्ति हो, इन दोनों का परस्पर तुल्य बल विरोध होता है, इसलिए यहाँ वार्तिक आता है वृद्धियोत्व गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेध। वृद्धि अथवा तृज्योद्भाव और गुण, इन चारों के साथ यदि नुम कहीं प्राप्त हो तो इन तुल्य बल विरोध में केवल नुम की ही प्रवृत्ति होती है। तो इस वार्तिक की सहायता से नुम की प्रवृत्ति होगी, नुम की प्रवृत्ति होगी तो वारी न नुम बन जाएगा, नुम का न बचेगा और ए मिल जाएगा, वारी ने न का न कर देंगे हम, तो वारिणे इस प्रकार के रूप से बनेगी। तो सभी जगह वारिण 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 हो
वारिणो अजादी विभक्तियों में इकोची विभक्तों से नूम आगम हो जाएगा, नूम आगम हो जाए, और बाकी हलादी विभक्तियों में हरि शब्द के समान ही इसकी रूप सिद्धियां बनेगी, जिसमें कोई अंतर है नहीं, ये आपको जानना चाहिए। वारी शब्द की रूप दिए यहाँ वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यं, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यं, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यं, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणः, वारिणां, वारिणी, वारिणोः, वारिषु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। तो हे वारे और हे वारिणी दो रूप बनते ही आपको संबोधन में ध्यान रखना है। आगे सूत्र आता है अस्ति दधि सक्चक्षणा मनंगुदात्तः, ऐसा मनंग स्यात् तादावचि तच उदात्तः, अल्लोपोनः दध्ना, दध्ने, दध्नः, दध्नोः, दध्नां, दध्नी, दधनि, दध्नोः, शेषं वारिवत् एवं अस्ति सक्ची अक्षिणी तदन्तस्य अपि अनंग अतिदध्ना इति उदन्तः, सुधी, सुधिनी, सुधीन, हे सुधे, हे सुधी, सुधिया, सुधिना, सुधीयां, सुधिनां, प्रद्या, प्रधिना इति इदन्तः, मधु, मधुनि, मधुनि, हे मधु, हे मधु एवं अम्बादय, एवं अम्बादय। तो यहाँ जो सूत्र है अस्ति दधि सत्यक्षणाना, सत्यक्षणान, यह एक पद है, अनंग यह एक पद है, और उदात्त यह इस प्रकार से 3 पद है। और इस सूत्र का सरलार्थ होता है टादि अजादि विभक्तौ परे अस्थि दधि शक्ति अक्षय शब्दानां अनंगादेश भवति स च उदात्त। तो अब दधि शब्द जो आता है, तो दधि शब्द में प्रथमा और द्वितीया, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया जो है उसमें तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन तृतीयादि से अंतर होता है। तो दधि शब्द के उच्चारण में प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति है उसमें तो कोई अंतर नहीं है, वारी शब्द के समान ही चलता है, लेकिन तृतीया टादि विभक्तियों से अजादि विभक्तियों में अंतर परिवर्तन होता है इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ दधना, दधने इत्यादि रूप बनते हैं। तो दधि शब्द से यहाँ इस सूत्र के द्वारा ये कह रहे कि टादि अजादो विभक्तों परे, ट आदि यानी टा से शुरू करके तृतीय विभक्ति से जब अजादि विभक्ति पर में हो तो अस्थि दधि शक्ति और अक्षिन शब्दों को अनंग आदेश होता है और सच उदात्त पूर्व उदात होता है। प्रकृतिवद अनुकरणं भवति इति परिभाषया अत्रापि अक्षि शब्दस्य अनंगीतत्वात् अन्त्यादेश। और यह अनंग जो आदेश है वह गीत होने के कारण गीत आदेश अंतिम के स्थान पर होता है। गीच गीदने कालप्यन्त्यस्यैव स्यात्, गीद और गीद अनेकाल होने पर भी अंत्य के स्थान पर ही आदेश होता है। काल सिद्ध सर्वस्य का पद। तो इस प्रकार यह सरल सूत्रार्थ हमें विराट तृतीय एक वचन में दधना यह रूप बनता है। तो दधि और उसमें आगे सूत्र भी एक आता है दधना के रूप सिद्धि के लिए, अल्लोपोनः अंगावयवो सर्वनाम स्थान इत्यादि स्वादि प्रयोजन तस्याकारस्य लोपः दधना, दधने, दधना, दधनोः। विधि सूत्र है सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय परे अंगावयवस्य अनः अकारस्य लोपः भवति। अन के आकार का लोप होता है, अंग के अवयव अन शब्द के आकार का लोप हो जाता है यदि सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय पर में है तब। तो ऐसा प्रत्यय दधना में है, दधि शब्द से तृतीय वचन में टा प्रत्यय कर देंगे, अनुबंध लोप करेंगे। अस्थि दधि सक्चक्षणा मनंगुदात्तः सूत्र के द्वारा इकार के स्थान पर अनंग आदेश करेंगे, अनंग में बचेगा केवल अन, तो दध अन आ इस प्रकार का होगा। अल्लोपनः इति अनेन अकारस्य लोपे, जो अन में जो अकार है उसका लोप कर देंगे, तो वर्ण सम्मेलन करने पर रूप बनेगा दधना। और उसी प्रकार से एवं अति दधना, उसी प्रकार से अति दधना भी रूप बनता है। और जहाँ जहाँ अजादि विभक्ति आती है दधने, दधनः, दधनोः, दधनोः, इस प्रकार से सभी जगह अजादि टा आदि से जब टा से व्याम इत्यादियों को हलादि विभक्तियों को छोड़ करके अजादि विभक्ति परे रहने पर
अन भाग का लोप होकर इस प्रकार से रूप बनेंगे। अब दधनी दधनी ये दो रूप बनते हैं, वहां यह सूत्र प्रवृत्त होता है विभाषा गीस्यो अंगावयवयो सर्वनाम स्थाने इत्यादि स्वादि परयो तस्याकारस्य लोपोभास्य गीस्यो हो परयो हो। तो विभाषा और गीस्यो हो ये दो पद है, इसमें सर्वनाम स्थान यकार आदि अजादि स्वादि की अथवा सी प्रत्यय पर अंगावयव अनकार से विकल्पेन लोपोपति। जो सूत्र अल्लोपन कहता है वही यह कहता है, किंतु घी प्रत्यय पर रहने पर और सी प्रत्यय रहने पर विकल्प से अन का अकार का लोप होगा, यही इसमें केवल ज्ञात है। जो नित्य था उसको ये घी प्रत्यय पर रहने पर विकल्प से लोप करता है। तो एक बार घी प्रत्यय पर रहने पर अन के अकार का लोप हो जाएगा तो दधनी यह रूप बनेगा, और जब अन के आकार का लोप नहीं होगा तो दधनी इस प्रकार का रूप बनेगा शेषम वारिवत। तो अन्य सभी रूप जो है रूपी प्रक्रिया वारी शब्द के समान ही चलेगी। दधनी दधन दधि शब्दस्य सप्तमी एक वचन घी प्रति अनुबंध लोपे दधि अस्ति दधि सक्तक्षणा मनंगुदात्त इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने अनंगादेशे अनुबंध लोपे दध अन इ विभाषा गीस्यो इत्यनेन विकल्पेन अकारस्य लोपे वर्ण संबंधी दधनी विकल्पा भावे दधिनी। तो इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। इसकी रूपावली इस प्रकार है दधि दधिनी दधिनी दधि दधिनी दधिनी दधना दधिभ्याम दधिभिः दधने दधिभ्याम दधिभ्यः दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः दधनः दधनोः दधनाम दधनी दधिनी दधनोः दधिषु हे दधे हे दधिनी हे दधिनी। एवं अस्थि शक्ति और अक्षिण शब्दों की रूपावली भी आपको जाननी चाहिए। आगे सूत्र आता है तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम गंतम लिबम पुंवदा पुंवदवा तादावची सुधिया सुधिना इत्यादि अनादये अनादिने अनादि शब्द चतुर्थ एक वचने अनादि। इस प्रकार से यहाँ अनादि का हमने रूप सिद्धि यहाँ दे दी है। तो इस प्रकार से यह सूत्र है तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य। तो इस प्रकार से चार पद है। इसमें सूत्र का सरलार्थ होता है टकारादि तादि यानी तादि विभक्तौ अचि प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्क शब्दस्य विकल्पेन पुंवद भावः भवति। विकल्प से गालव ऋषि के मत में विकल्प से पुंवद भाव होता है। प्रवृत्ति निमित्तैक्ये इस शब्द को यहाँ समझने की आवश्यकता है। इस शब्द को समझेंगे तो आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम, तो जो शब्द है कोई भी शब्द हो तो उसका शब्द का कोई ना कोई प्रवृत्ति निमित्त होता है, अवश्य होता ही है। तो जैसे कि मानव है तो मानव में मानवत्व जो उसकी जाति है तो उसी के कारण वह मानव कहलाता है। ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मणत्व है, तो वह जो त्व है वह उसका प्रवृत्ति निमित्त है, उसे क्या कहते हैं प्रवृत्ति। जैसे घट में घटत्व पट में पटत्व वह प्रवृत्ति निमित्त है। वह प्रवृत्ति निमित्त जब एक हो, प्रवृत्ति निमित्त जब एक हो तब भाषित पुंस्क शब्द को विकल्प से पुंवद भाव होता है। जैसे कि यहाँ जो है सुधी शब्द है तो सुधी शब्द इगंत नपुंसकलिंग है और उस इगंत नपुंसकलिंग उसकी जो है क्या है उसका अर्थ सुधी शब्द का शोभना शोभन अच्छी प्रकार से ध्यान करने वाले को हम क्या कहते हैं सुष्टि ध्यायति सुष्टु ध्यायति इति सुधी। तो उसका जो है शोभन ध्यान कर्तृत्व जिसका है उसको हम सुधी कहेंगे। तो वह शोभन ध्यान कर्तृत्व पुल्लिंग में भी इसका यही प्रवृत्ति निमित्त है और नपुंसकलिंग में भी इसका यही प्रवृत्ति निमित्त है। उसको दोनों में एक ही प्रवृत्ति निमित्त हो तो तब उसको भाषित पुंस कहा जाएगा। तब वहाँ यह सूत्र के द्वारा विकल्प से पुंवद भाव होगा तो दो दो रूप बनेंगे धादु। तो एक बार हरि की तरह रूप बनेंगे और एक बार हरि के बिना जो सुधिया, इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। यण होकर के रूप बनेगा और एक बार जो है हरि के समान रूप बनेगा।
तो जब प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं होता है तब वहां यह सूत्र नहीं लगता है। जैसे कि आप मधु शब्द देखें तो मधु शब्द जो है पुल्लिंग में अर्थ उसका होता है वसंत ऋतु, और नपुंसकलिंग में देखें तो शहद अर्थ हो जाता है। तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं हुआ। पुल्लिंग में वह वसंत अर्थ हो जाता है और नपुंसकलिंग में शहद अर्थ हो जाता है। तो मधु शब्द जो है वह प्रवृत्ति निमित्त एक प्रवृत्ति निमित्त दोनों में नहीं हुआ उसका, इसलिए वह भाषित पुंस्क नहीं है। तो वहाँ यह इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। जैसे यहाँ अनादि शब्द है जो हमने दिया है, तो अनादि शब्द जो है उसमें भी प्रवृत्ति निमित्त एक है ब्रह्म, इसका अर्थ पुल्लिंग में भी ब्रह्म होता है और नपुंसकलिंग में भी ब्रह्म होता है। तो वहाँ यह भाषित पुंस्क होने के कारण पुंवद भाव हो जाएगा। पुंवद भाव होगा तो पुंवद भाव यानी कि पुल्लिंग के समान कार्य होना ही पुंवद भाव है। तो अनादि शब्द से चतुर्थी एक वचन में ज्ञ प्रत्यय करेंगे, ज्ञ प्रत्यय के स्थान पर ए बचेगा और घेर की दीदी गुणे गुण कर देंगे और अयादेश कर देंगे तो अनादय बनेगा। लेकिन जब नुम आगम होगा तो वर्ण सम्मेलन करके अनादि ने ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ यह इस सूत्र के द्वारा विकल्प से पुंवद भाव प्राप्त होता है। तो सुधिया और सुधिना ये दो रूप बनते हैं। जैसे विशेषार्थ पुंवद भाव गालवाचार्यस्य मतानुसारेण भवति प्रवृत्ति निमित्तम अर्थात येन कारणेन वा यया विशेषतया शब्दार्थम जानन्ति तम प्रवृत्ति निमित्तम कथ्यते। जैसा हमने समझाया कि घटे घटत्वम पटे पटत्वम पाचके पाक कर्तृत्वम, पाचक उसे क्यों कहेंगे हम, क्योंकि उसमें पाक कर्तृत्व रहता है। यदि वह पाक कर्तृत्व नहीं रहता तो उसे पाचक ही नहीं कहते। तो इस प्रवृत्ति निमित्त जब पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों जगह एक हो तब भाषित पुंस्क कहा जाएगा। जैसे सुधिनी सुधि शब्दा द्वितीय बहुवचन सस्प्रत्यय सी आदेश अनुबंध लोपे इको जीवुक्त नुमागमे अनुबंध लोपे सुधिनी इति दुग्धा दीर्घे सुधिनी। तो इस प्रकार से सुधि शब्द में सुधिया और सुधिनी यह दो रूप बनते हैं। सुधि शब्द से टा प्रत्यय करेंगे, टा में आ बचेगा और यहाँ अचिष्णु धातु ब्रुवम योरुवंगु वंगो इससे इयंग आदेश कर देंगे तो सुधिया बनेगा। और विकल्प से जब गालव ऋषि के मत में उसे सुधि शब्द को गुण कर देंगे तो हरि शब्द के समान सुधीय बनेगा। तो जहाँ जहाँ अजादि विभक्ति आती है टा प्रत्यय से आगे वहाँ वहाँ दो रूप बनेंगे, एक जो है इयंग वाला रूप बनेगा और एक हरि शब्द के समान बनेगा। तो उस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। जैसे कि सुधि सुधिनी सुधिनी, सुधि सुधीनी सुधि, सुधिया सुधिना, सुधिभ्याम सुधिभि, सुधिये सुधिने, सुधिभ्याम सुधिभ्य, सुधियः सुधिनः, सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधिनः, सुधियोः सुधिनोः, सुधिभ्याम सुधियाम सुधिनाम, यहाँ भी दो रूप बनेंगे। सुधियी सुधिनी, सुधियोः सुधिनोः, सुधिसु, हे सुधे हे सुधि, हे सुधिनी हे सुधिनी। इस प्रकार से सुधि शब्द के रूप चलेंगे। मधु शब्दों पुंनपुंसको भवति पुल्लिंगे वसंतः चैत्र मासः, नपुंसकलिंगे शहद मध्यः वा। इस प्रकार से मधु शब्द का हमने उदाहरण दिया कि मधु शब्द जो है पुल्लिंग में उसका अर्थ अलग होता है, नपुंसकलिंग में अर्थ अलग होता है। तो वह प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं है, इसलिए मधु शब्द में जो है वह भाषित पुंस्क नहीं होगा। तो मधु शब्द के जो रूप है वह वारी शब्द के समान ही चलेंगे, जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। टिकोची विभक्तों से नुम आगम करके रूप चलाएंगे हम। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनो मधुना, मधुनी मधुनो मधुसु, हे मधो हे मधु, हे मधुनी हे मधुनी। सुलु शब्द सुष्ठुलनादि इति सुलु, सुलु शब्द में भी हम इस प्रकार से ही रूप बनाएंगे। सुलु सुलुनी सुलुनी, यहाँ भी यह शब्द त्रिलिंग है। नपुंसकलिंग में भी यह प्रवृत्ति निमित्त एक होता है, इसलिए यहाँ दो दो रूप बनेंगे। सुलु सुलुनी सुलुनी, सुलु सुलुनी सुलुनी, सुलवा सुलुना जैसे बना सुधि में, उसी प्रकार से सुलुभ्याम सुलुभि, सुलवे सुलुने, सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुलवा सुलुनः, सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुलवा सुलुनः, सुलवोः सुलुनोः, सुलवाम सुलुनाम, सुलवी सुलुनी, सुलवोः सुलुनोः, सुलुसु, हे सुलो हे सुलु, हे सुलुनु हे सुलुनी। तो इस प्रकार से यहाँ सुलु शब्द में ओह सुपी से यण हम कर देंगे। जैसे वहाँ अचिष्णु धातु से यण यज्ञ किया था, यहाँ सुलु शब्द में
ओहो सुपी से यण कर देंगे तो चतुर्थी एक वचन में, तृतीया एक वचन में, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में। जहाँ जहाँ अजादी विभक्ति आती है एक पक्ष में ओह सुपे से यण होगा और दूसरे पक्ष में नुम आगम होगा। तो ये पुंबद भाव होगा, पुंबद भाव पक्ष में ओह सुपी और नपुंसकलिंग में नुम आगम करके करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी रूप भी बनेंगे। और फिर बाद में आगे शब्द आता है धात्री शब्द, ऋकारांत शब्द, धातु शब्द धाती इति धात्री, धारण करने वाले को धात्री कहेंगे। और वहाँ इसके नपुंसकलिंग की रूपमाला इस प्रकार से चलेगी, धातृ धातृणी धातृणी, धातृ धातृणी धातृणी, धात्रा धातृणा, धातृभ्याम धातृभिः। यहाँ भी इस प्रकार से पुंबद भाव होने से अजंत नपुंसकलिंग अंतर्गत धातु शब्द और पुंबद भाव में वारी शब्द के, पुंबद भाव के अभाव में वारी शब्द के समान टामे ना आदेश न होकर के नुम आगम होता है। यह ध्यान रख करके हमें इसकी रूप सिद्धि बनानी है। और गे गसी गस और गी इन विभक्तियों में घेर की थी और अच घे से के साथ नुम को भी लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से पुंबद भाव के अभाव में प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है, अर्थात नूट का आगम पूर्व विप्रदेश से नुम का बात कर लेना और इस प्रकार से रस गुण होकर के रूप सिद्धिया इसकी बनती है पूर्ववती धात्री। तो इस प्रकार से आप रूप इसको देखें। आगे सूत्र आता है एच इग रक्स्वादेशे आदिश्य मानेषु रस्वेषु एच इगेवस्यात् प्रद्यु प्रद्युनि 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 इत्यादि यह पुंवति यदि गन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितं पुंस्कत्वात् एवं अग्रेपि इत्योदन्तः प्ररि 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 परिणा एकदेशे विकृतस्य अनन्यत्वात् रायोरिति आत्वं प्रराभ्यां प्रराभिः नुंचिर्वत् इति नुट्यात्वं नामी दीर्घसत्त्वा आरम्भ सामर्थ्यान् सन्निपाति परिभाषां बाधत इत्युक्तम् इत्येदन्तः सुनु सुनुनि सुनि सुनना सुनने इत्यादि ओदन्तः। मूल है इस प्रकार से एचः इक रस्वादेशे 3 पद है, यह नियम सूत्र है। प्रद्यो शब्द है, प्रद्यो शब्द में ओकार का रस्व करना है और ओकार का रस्व हो जाता है, रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से। तो ओ का रस्व क्या हो, तो इसका नियम बनाने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ है कि एच के स्थान पर रस्व आदेश इक होता है। एच प्रत्यय यानी ए ओ ऐ औ और इनके स्थान पर रस्व यानी ई उ रिल रि इक होता है, यह इसका अर्थ है। तो प्रद्यो में ओ है तो स्थानीय मदभाव से ओ के स्थान पर रस्व आदेश हो जाएगा उ, तो ए और ऐ के स्थान पर ई आदेश होता है और ओ और औ के स्थान पर आदेश होता है उ। तो इस प्रकार से प्रद्यु बन जाने के बाद में इसकी रूप सिद्धि जो है वारी शब्द के समान ही चलेगी। प्रद्यु प्रद्यौ शब्दात् प्रथम एक वचन सुप्रत्यय चैक रस्वादेशे रस्वे औस्थाने उकारादेशे प्रपूर्ण पुंसकाति सोलोभे प्रद्यु प्रद्यो शब्दात् बहुवचने जस् प्रत्यय चैक रस्वे उकारादेशे प्रद्युदन जस् जस् सोसी इत्यनेन सियादेशे अनुबंध लोपे नुमागमे सर्वनाम स्थाने च समुदित उपदा दीर्घे प्रद्युनि। तो इस प्रकार से इसके रूप जो है वारी शब्द के समान ही चलेंगे। प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि प्रद्युना प्रद्युभ्यां प्रद्युभिः प्रद्युने प्रद्युभ्यां प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युभ्यां प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युनः प्रद्युनां प्रद्यु प्रद्युनः प्रद्यु हे प्रद्यु हे प्रद्यो हे प्रद्यु हे प्रद्युनि। तो इस प्रकार से सप्तमी में यहाँ जो है थोड़ा गलत हो गया है, प्रद्युनि प्रद्यो प्रद्युषु हे प्रद्यो हे प्रद्यु हे प्रद्युनि हे प्रद्युनि। तो इस प्रकार से इसके रूप सिद्धियाँ चलेंगी। प्ररि शब्द में भी एचैक प्ररय शब्द जो है उसका रस्व कर देंगे हम एचैक रस्वादेशे की सहायता से। तो ऐ का रस्व जो है ई हो जाएगा तो प्ररि शब्द बन जाएगा और प्ररि शब्द बन जाने के बाद में इसकी भी रूप प्रक्रिया वारी शब्द के समान ही चलेगी। सुनु शब्द में भी सुनौ शब्द है उसका हम रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से रस्व कर देंगे और एचैक रस्वादेशी सहायता से उसका उ रस्व होगा तो सुनु शब्द बन जाएगा। और सुनु शब्द की प्रक्रिया भी वारी शब्द के समान ही चलेगी। तो यहाँ कुछ विशेष नहीं है, यहाँ रूप प्रक्रिया रूपमाला हमने दी हुई है सभी शब्दों की। थोड़ा अंत में हमने
छठी से पाठ समापन करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, यदि समझ में नहीं आए तो। अस्तु तावत, नमो नमः, ओम।